हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैप माई इंडिया MAPPLS, और इसको हम लोग CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो अभी हम लोग कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि ये कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है और ये कंपनी फ्यूचर में परफॉर्मेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है। ठीक है, तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी के बारे में मिल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का ओवरव्यू से। तो अभी हम लोग देख लेंगे कंपनी का ओवरव्यू। ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है एडवांस डिजिटल मैप्स, ठीक है, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, लोकेशन बेस्ड IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी, और ये सर्व करती है B2B, B2B2C एंटरप्राइज कस्टमर्स को। ये मार्केट लीडर है और ये नेविगेशन में जियो स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म में मार्केट लीडर है। अर्ली मूवर एडवांटेज है इस कंपनी को, और ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग IPs होल्ड करती है थ्रू प्रोप्रिएटरी एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, रोबस्ट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है ये कंपनी का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स एंड डीप टेक प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। 80% ऑफ वॉल्यूम मार्केट शेयर जो है वो आता है ऑटोमेटिव OEM से विद कनेक्टेड सॉल्यूशंस। ठीक है, 808 प्लस कस्टमर्स है जो कि SaaS, PaaS एंड MaaS सर्विसेज यूज करते हैं। ऑर्डर बुक CAGR है ओवर लास्ट 3 ईयर्स का 40% से ग्रो हुआ है। 35% का EBITDA CAGR ओवर लास्ट 3 ईयर्स से ग्रो हुआ है। फिर रिवेन्यू CAGR ओवर लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे तो 38% का है। अभी ये कंपनी को, जैसे मैंने कहा, CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ब्रांड, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। तो ब्रांड हमें पता चल गया है कि मैप माई इंडिया, जिसको MAPPLS भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका ब्रांड है। प्रोडक्ट एंड कस्टमर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये है कंपनी का प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है ये, और ये कंपनी ऑफर करती है मैप एज अ सर्विस यानी MaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एज अ PaaS। ठीक है, तो MaaS के अंदर डिजिटल मैप एंड जियो स्पेशल डेटा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। SaaS के अंदर ये 4 चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। देन PaaS के अंदर ये API मतलब डेवलपर APIs एंड SDK प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डेवलपर के लिए, किसी कंपनी को इस सर्विसेज को यूज़ करना है तो उन लोग API या SDK के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग कंपनी के कस्टमर्स एंड रिवेन्यू मॉडल देखेंगे। ठीक है, ये इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर एडवांस डिजिटल मैप है। जैसे हमने देखा B2B, B2B2C को कस्टमर्स को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। फिर ये कंपनी कैटेगराइज है इनटू 2 मार्केट सेगमेंट्स में। तो ऑटोमेटिव एंड मोबिलिटी टेक, जिसको A&M के नाम से जानते हैं हम लोग, कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको C&E के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर्स हैं इनके ऑटोमेटिव OEM, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एंड मोबिलिटी। ठीक है, ये आप इमेज देख रहे रहोगे। तो ये सारे इनके कस्टमर्स हैं जिनसे इनको रिवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू मॉडल में देखेंगे तो पर एसेट, पर व्हीकल, फिर पर यूज़र, पर यूज केस, एन्युअलिटी, फिर पर API ट्रांजेक्शन, सब्सक्रिप्शन, पर एडवाइस, ऐसे मतलब हर एक चीज़ का उन लोग उस हिसाब से रिवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का जर्नी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तभी से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। ये कंपनी बिल्ड हुई है 3 पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड ड्रोन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। 6.6 मिलियन किलोमीटर रोड्स कंपनी का डिजिटल मैपिंग में है। फिर 99% इंडिया का जो रोड्स है वो नेटवर्क में है। फिर 7.9K प्लस टाउन्स में इनका मैपिंग है। फिर 637K प्लस विलेजेस में है। 28 मिलियन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रेस्टोरेंट, होटल, जो भी लोकेशन इनको चाहिए रहेगा हम लोग डायरेक्टली गूगल मैप पे ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो है ये। फिर 19.75 मिलियन हाउस और बिल्डिंग एड्रेस है इनके पास। 550 मिलियन प्लस जियो रेफरेंस फोटोज है, वीडियोस हैं, 360 पैरानोमास है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो लेवरेजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग थ्रू द एक्विजिशन ऑफ Gtropy, कंपनी ने एक्वायर किया है
यानी कि इन्वेस्ट किया है 76% इन्वेस्टमेंट इन जी ट्रॉपी सिस्टम में। और ये क्या करता है, कंपनी ऑफर करती है ऑफरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड सोल्यूशन टू एंटरप्राइज और कस्टमर्स को इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोवाइड करता है। 0.5 मिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि IoT डिवाइस हैव बीन सोल्ड या रेंटेड, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर ड्रोन में देखेंगे तो करंटली 20% इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने इन ड्रोन सोल्यूशन में, जो कि कंपनी प्लान कर रही है टू ऑफर ड्रोन बेस्ड सोल्यूशन एंड ब्रॉडन अवर एड्रेस मार्केट। जैसे कि फ्यूचर बिजनेस है, मतलब मैप, गूगल मैप हो गया या फिर लोकेशन, जो ये सारी चीज़ें एवरग्रीन बिजनेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपेंडिंग यूज केस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ रही है, ई कॉमर्स भी ग्रो कर रही है, फूड डिलीवरी सर्विसेज बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, BFSI, रिटेल, QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, टेलीकॉम, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड फार्मा, गवर्नमेंट एंड रेलवे वाटरवेज, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये सारे कैटेगरी के जो कंपनीज है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है और उनको लोकेशंस, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, जो भी आप देखोगे मैप है या फिर उनको मतलब ये लोकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जियोग्राफिकल डिजिटल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनको क्या करता है, उनका बिजनेस उनको लिस्ट कराना रहता है एक लोकेशन पे, फिर या फिर वो लोग ये सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं लोकेशन बेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ई कॉमर्स बिजनेस है तो उनको ट्रैक करना है कि उनका प्रोडक्ट ये लोकेशन से वो लोकेशन में जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक लगा, बीच में कौन से पेट्रोल पंप आए हैं, कितने देर रुकी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इसी से होती है, ठीक है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और एवरग्रीन बिजनेस है। अभी हम लोग कंपनी के Q4 एंड FY 2024 के परफॉर्मेंस देख लेंगे, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, पास्ट हिस्ट्री कैसा था कंपनी का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे, क्वार्टर रिजल्ट देख लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स कंपनी के, यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम हम लोग देख लेंगे, ये Q4 FY 24, Q4 FY 23 और ये इसका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर का, ये FY 24 FY 23 और ये है इसका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर का। तो टोटल इनकम में देखेंगे तो 44% का ग्रोथ हुआ है, ईयरली देखेंगे तो 32% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 47% का अच्छा खासा ग्रो हुआ है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन यहाँ पे देखेंगे तो 35% से ग्रो हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एबिटा इसका देख लेंगे हम लोग, 36% से ग्रो हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 33% से ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन देखेंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन 130 बेसिस पॉइंट्स पे है ये, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो 37 है FY 24 Q4 में, और ये पहले था 40, तो मार्जिन जो है एबिटा मार्जिन वो स्लाइटली डाउन हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, 35% का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। देन यहाँ पे ईयरली का देखेंगे तो 25% से ग्रो हुआ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे तो कम आया है, 32% है और पहले था 34% का। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे 32% का और पहले 34% का था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अभी कितना है 557 का है, ठीक है, पहले नहीं था। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो 557 और FY 23 में 484 था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी की ग्रो हुई है, तो ये भी बहुत शानदार है। तो कंपनी का हम लोग ने देखा था बिजनेस सेगमेंट 2 वर्टिकल में है, ठीक है। तो पहला वर्टिकल है A&M और दूसरा था C&E, ठीक है। तो मार्केट वाइज रेवेन्यू हम लोग देखेंगे पहले वर्टिकल का, जो कि है A&M, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कंटिन्यूसली ये ग्रोथ देते जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 31% से ग्रो हुआ है, ईयरली ये 23% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है कंपनी का। जो एक वर्टिकल है जिसमें कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अभी हम लोग सेकेंड वर्टिकल देखेंगे, तो ये है C&E, ठीक है। ये दूसरा सेगमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अब देखो 67% का था, ठीक है, और अभी हो गया है यहाँ पे 49% का। तो 49% से ईयरली ये ग्रो हुआ है, बहुत ही अच्छे से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ देते जा रही है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू अगर हम लोग देख लेंगे, सेगमेंट वाइज देख लिया, अभी हम लोग प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देख लेंगे कैसे जनरेट हुआ है। मैप एंड डेटा, प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सेगमेंट है,
यहाँ पे देखोगे मैप एंड डेटा एंड प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, तो ये कैसा इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो माइनस में गया था, Q4 FY23 है और ये Q4 FY24 है, तो माइनस में गया था किसमें, मैप एंड डेटा में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग है उसके अंदर ग्रो किया है 106% से। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। देन यहाँ पे ईयरली देखेंगे FY23 FY24, यहाँ पे आप देखोगे मैप एंड डेटा है 23% से ग्रो हुआ है, एंड इसका जो प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंक है वो 42% से ग्रो हुआ है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोडक्ट का जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है बहुत ही शानदार जनरेट हुआ है। कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से ग्रो होते जा रहा है। ये ओपन ऑर्डर बुक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 22 का है, ये 1 अप्रैल 23 का है और ये 1 अप्रैल 24 का है। कंटिन्यूसली 699 था, फिर 918 हुआ, देन अभी हो गया 1372.5 करोड़ का। तो कंटिन्यूसली कंपनी का ऑर्डर बुक इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे नंबर्स देख लेंगे, FY23 FY24 का ओपन ऑर्डर यहाँ पे है करंट ईयर का 918 करोड़ का, पहले 699 करोड़ का था। न्यू ऑर्डर्स जो मिले हैं कंपनी को वो भी बहुत ही इंक्रीज हुए हैं, 833 करोड़ का है, पहले 511 करोड़ का था। तो ये भी ग्रो हुआ है, रिवेन्यू उसके वजह से ग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवेन्यू में आप देखोगे नेगेटिव में गया है। ओपन ऑर्डर नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो है 1372 करोड़ का, पहले था 918 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी। फिर एनुअल न्यू ऑर्डर ब्रेकअप यहाँ पे देख लेंगे तो फिक्स प्राइसिंग वॉल्यूम प्रोजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे FY22 23 एंड 24 कंटिन्यूसली ये भी ग्रो होते जा रहा है। तो बहुत ही शानदार कंपनी की ऑर्डर बुक्स भी है। हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी का बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये मार्च 24 का है और ये मार्च 23 का है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे देखेंगे 4 तक था 4 करोड़ का और अभी यहाँ पे हो गया 11, तो ये कंटिन्यूसली सेम है। रिजर्व्स देखेंगे, कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप यहाँ मार्च 19 से देखिए, यहाँ से लेके 152 था, फिर वहाँ से लेके कंटिन्यूसली इसका जो रिजर्व से इंक्रीज होते जा रहा है। और इसका जो बोरिंग आप देखेंगे तो बोरिंग कंपनी की कम हो गई है, 29 करोड़ का था, अभी हो गया 26 करोड़ का, उसके पहले 19 का था, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसकी बोरिंग कम होते जा रही है। टोटल लाइबिलिटीज़ देख लेंगे हम लोग, तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है, 792 करोड़ का हो गया है अभी। और टोटल असेट भी कंपनी के 792 करोड़ का है। बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है। कैश फ्लो देख लेंगे हम लोग कंपनी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च 2023 में 90 करोड़ का था और अभी हो गया 76 का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम हो गई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी की थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, क्योंकि पहले था -63 था और अभी हो गया -59। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखेंगे तो ये नेगेटिव में चला गया है, पहले 8 करोड़ का था और अभी -19 करोड़ का। तो नेट कैश फ्लो है यहाँ पे -3 और पहले 35, तो कैश फ्लो इसके थोड़े से नेगेटिव में है, जिस पे कंपनी को बहुत ही अच्छे से और वर्क करना चाहिए। अदर देन दैट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया, ये सब इसके कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। रेशियोज देखो, डेटर डेज का इंक्रीज हो गया है मार्च 2024 में, इन्वेंट्री डे इसका कम हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसका जो डे पेएबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी को क्या हो रहा है कि जो भी इनका सर्विसेज दे रहे हैं उसका पेमेंट बहुत लेट आ रहा है, टाइम लग रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो 5 हो गया है, जो कि बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, कम हो गया है। तो कंपनी को कैश जो आ रहा है वो अच्छे से आ रहा है। वर्किंग कैपिटल डे कम हो गया है, जो कि ये भी बहुत पॉजिटिव। तो रेशियोज कंपनी के बहुत ही अमेजिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का। तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे कंटिन्यूसली उतनी ही है, 52.91 का, ठीक है, दिसंबर में एंड मार्च 2024 में। FI का होल्डिंग कंपनी का इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है, यहाँ से देखो कंटिन्यूसली FI की होल्डिंग इंक्रीज होते जा रही है, अभी 6.73% का हो गया है। DI का होल्डिंग देखेंगे तो 4.73% का हो गया है, पहले 4.29% का था, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। एंड पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा कम हो गया है, पहले 36.82% का था और अभी हो गया 35.64% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं इनके। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे हम लोग, तो 3 इयर्स का देखेंगे तो 36% का ग्रोथ है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 35% से ग्रो हुआ है सेल्स ग्रोथ।
देन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम लोग तो 3 ईयर्स में 41% का ग्रोथ दिया है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% का। स्टॉक का CAGR है 1 ईयर का 90% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा 22% से ग्रो हुआ है और 3 ईयर्स में 21% का ग्रोथ था। मार्केट कैप देखेंगे तो 11,020 करोड़ का है, तो मिड कैप कंपनी है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक का PE है 82.3 का और इंडस्ट्री PE है 36 का, तो इंडस्ट्री PE से हाई पे ये ट्रेड हो रही है। देन बुक वैल्यू है 122 का, फेस वैल्यू 2 है इसकी, एंड करंट रेशियो देखेंगे तो 3.64 का है, क्विक रेशियो है इसका 3.57 का, तो ये भी बहुत ही शानदार है। कंपनी का अगर हम लोग ROCE देखेंगे तो ये थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ पे देखो 122% का था FY 2023 में और अभी हो गया है 105% का, तो कंपनी का ROCE थोड़ा सा कम हो गया है अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का कंपेयर करेंगे तो अभी हम लोग कंपनी का मैप माई इंडिया का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे अब आप देखोगे तो ये मैंने सारे सपोर्ट्स यहाँ पे लगा के रखी हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कंपनी रेजिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी आके बहुत टाइम तक थी एंड वापस से ट्राई कर रही है यहाँ पे आने का। अब देखोगे इसका प्राइस है 2063 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टच करती तो हो सकता है कि कंपनी आगे और अच्छे से परफॉर्म करे टेक्निकली। अगर यहाँ से वो टच नहीं कर पाती तो ब्रेक करके ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा 1923 रुपीज़ का। अगर ये भी पॉइंट ब्रेक करती है तो ये आ जाएगी यहाँ पे 1801 रुपीज़ का, ठीक है, ये सपोर्ट पे आ जाएगी। बट कंपनी की Q4 के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए, तो बहुत ही कम चांस है कि कंपनी इधर तक ब्रेक करके आए अनलेस कोई अलग बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, कंपनी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम ना हो जाए या ओवरऑल मार्केट अगर कुछ किसी रीज़न की वजह से डाउन आता है तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ तक आ सके, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जो है वो 1610 रुपीज़ का है, रेजिस्टेंस बनाया है। तो कंपनी हम लोग वेट करना चाहिए कि ये यहाँ पे वापस आके यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, ठीक है, ये लाइन अगर ब्रेक करता है फिर चांसेस है कि ये ऊपर जाए, ठीक है। अगर नहीं ब्रेक करता है तो वो एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और ये 3 सपोर्ट, तो 3 सपोर्ट यहाँ पे बना के रखा है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और क्लोजली मॉनिटर कीजिए क्योंकि ये कंपनी की फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और ये फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सकती है, ठीक है। टेक्निकली भी मुझे कंपनी बहुत ही साउंड कर रही है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत काफ़ी टाइम ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में थी, ठीक है, फिर कोशिश कर रही है ये ऊपर जाने की, देन वहाँ पे करेक्शन आया, वापस से कंपनी ने परफॉर्म किया, अगेन इसमें करेक्शन आया, अभी वापस से कंपनी ट्राई कर रही है परफॉर्म करने की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे यहाँ पे एन बना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा पूरा डाउनफॉल हुआ था। तो हो सकता है कि कंपनी आगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको इतना रिटर्न्स ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। ये वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये कंपनी के बारे में, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको ये कंपनी में क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।